मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज का आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। मंगलवार को मधुबनी डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पश्चिमी क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम ने मंगलवार को शिवनगर चौक पर पहुंचे और वहां से एसडीआरएफ के शिप पर बैठकर बाढ़ की चपेट में आए माधोपुर, बरेली सहित आधे दर्जन गाँव का जायजा लिए। वहीं दूसरी तरफ माधोपुर और बरेली पहुंचने के बाद ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोगों से हाल समाचार पूछते हुए चिंता नहीं करने का हिदायत दी। वहीं उसके बाद डीएम माधोपुर तथा बरेली में संचालित किए जा रहे कम्युनिटी किचन में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए बन रहे भोजन को खुद चखकर गुणवत्ता की जांच की तथा कर्मी को अच्छे से सभी पीड़ितों को खिलाने तथा देखभाल करने का निर्देश दिया। समाहर्ता शीर्षक कपिल अशोक ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अपने स्तर से पूरी सतर्कता और गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। प्रशासन की ओर से सोमवार तक 3 नाव प्रभावित इलाके में दिया जा चुका है। साथ ही 3 और नाव दिया जाएगा। मोटर शिप है, लेकिन कम हो रहे पानी की वजह से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि पॉलीथीन भी बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई है। साथ ही और 2000 पॉलीथीन सीट मुहैया करा दी जाएगी। पाली बात का बात में बात चलो ठीक है। क्या क्या साहब पॉलीथीन शीट्स कितने चाहिए बताइए आप हमको। लग जाएगा इधर तो अभी बढ़ ही जाएगा सर। यहाँ आगे बांध पे है रुका हुआ अभी 50 आपको 200 दे रहे हैं हम, ठीक है। आप स्वयं रहेंगे, फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। और आप स्वयं रहिए, आपके सामने बांटेंगे, आप भी स्वयं रहेंगे। अग्रोपट्टी का सर, अग्रोपट्टी का भी स्थिति खराब है। अग्रोपट्टी में अभी मतलब जनजीवन ठीक है सर, ठीक है। जनजीवन लेकिन अभी अग्रोपट्टी में चाहिए। रात में ही मुकेश का कॉल आया था कि मेरे घर में पानी घुस गया है। खाना कितने लोगों का बनाना है और कहाँ बनाना है ये खाना के लिए नहीं प्रॉब्लम है। खाना बन रहा है। खाना तो इससे बन रहा है आंगनबाड़ी वाला। तो आंगनबाड़ी का वहाँ पर और क्या मदद चाहिए बताइए। लकड़ी के नाव आपको 3 आ रहे हैं और नाव भी नहीं है सर। आवागमन क्षेत्र का मुआयना किया, क्या भी स्थिति और राहत कार्य कैसे सर चल रही है? बेनीपट्टी में जो है अधवारा समूह के नदी के कारण जो है अप्रत्याशित जो है पानी आ गया है और पानी काफ़ी मात्रा में है, जिसके चलते लोग आ नहीं पा रहे हैं अपने अपने गांव से। वहाँ पे कम्युनिटी किचन हमारे शुरू हो गए हैं। कुछ पॉलीथीन शीट्स बटे हैं, लेकिन डिमांड और भी है, तो वो हम इनको आज 2000 और पॉलीथीन शीट्स यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ही जो है नाव का एक इशू था, कल 3 नाव हमने लकड़ी के दी है, क्योंकि मोटर बोट्स तो हमारे पास है, लेकिन मोटर बोट्स का इम्पेलर फंस रहा है क्योंकि पानी अब डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम लकड़ी के नाव भी दे देंगे ताकि वो ये करेंगे। 3 के अलावा भी आपको अगर चाहिए तो एसडीओ साहब जैसे ही हमको प्रतिवेदन करेंगे हम जो है उसको उपलब्ध करा दीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। काफ़ी धैर्य रखा है और काफ़ी, क्योंकि बेनीपट्टी में जैसे अभी जिला पार्षद यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि उन्होंने रात में बांध प्रोटेक्शन में काम किया है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी इस कठिन समय में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और यही समय है कि हमको टीम भावना से काम करना है और जो भी कमी बेसी होगा हम निश्चित उसको फुलफिल करेंगे। राशि बताते चलिए कि डीएम ने सभी से धैर्य रखने तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान किए जाने की अपील की। गौरतलब कि इस दौरान जिला पार्षद खुशबू कुमारी ने डीएम के समक्ष नाव तथा पॉलीथीन सीट सहित अन्य राहत सामग्री मुहैया कराने जाने की मांग की। की कोई कमी नहीं है, फंड हमारे पास पर्याप्त है। आप काम कीजिए, नियमानुसार काम कीजिए, हम उसको राशि को भी दे देंगे और आपके साथ हम खड़े रहेंगे। सर कई जगह पर बताया जा रहा है कि बांध की स्थिति काफी खराब है, तटबंध टूटने के कगार पर है। इसके दिशा में क्या कदम उठाया जाए? फ्लड प्रोटेक्शन का यूनिट जो है फ्लड उनको हम बता देंगे जल संसाधन विभाग के अंडर में। तो जहाँ भी, क्योंकि अब पानी जब तक रिसीड नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेक्शन का काम जो है करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्लो रहता है उसमें। तो जैसे ही वो रिसीड करेगा हम फ्लड प्रोटेक्शन का काम करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, इवन जनप्रतिनिधि से, कि आप अपनी अपनी सूची दे दीजिए हमको कि कहाँ कहाँ प्रायोरिटी में करना है। एसडीओ साहब यहाँ पे उपस्थित है, बीडीओ साहब भी है। आप जो प्राथमिकता तय करेंगे उसके आलोक में हम वहाँ पे रिस्टोरेशन का भी काम करेंगे। एक अपील और है कि आप लोगों के जहाँ भी ग्रामीण रोड टूटे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे ग्रामीण रोड अभी टूट गया होगा, वो भी सूची बना के आज शाम तक अगर आप हमको देंगे, क्योंकि उसको ऑनलाइन करना है हमको RWD डिपार्टमेंट को, तो तुरंत जो है उसका रिस्टोरेशन का कार्य भी हम शुरू कर देंगे। अभी बहुत जगह नहीं बता पाएंगे। बनवा लीजिए। मंगलवार
मंगलवार को मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के बाट गांव में गेहुआ नदी में डूबने से एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वही मृतक अपने 4 दोस्तों के साथ घर के बगल में बाढ़ का पानी देखने गया था, जहां नदी के किनारे पानी का लेवल देखने के दौरान पांव फिसल गया, जिसके कारण गहरे पानी में वह डूब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताते चले कि दोस्तों ने परिजनों को जानकारी दिया, तब ग्रामीणों के सहयोग से शव को खोजा गया। वहीं बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। गांव में मातम सा छा गया है। काफी संख्या में इसको देखने के लिए लोगों का संख्या देखा जा रहा है। मधुबनी जिले के झंझारपुर के पास NH-57 पर बाढ़ की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, लेकिन अब वहां सब कुछ ठीक है। जी हां, NH-57 के प्रबंधक के निगरानी में 1 घंटा को रिपेयर कर सड़क को आरंभ कर दिया गया है। इस संदर्भ में मंगलवार को मैनेजर RK दुबे ने पूरी जानकारी प्रदान की। ये सबका फाइट लेते हुए एक वॉकथ्रू कर देना है ना, आप लेंगे। ये हाईवे डैमेज हुआ है, उसको तुरंत ही पानी के ओवरफ्लो के कारण हुआ है ये, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं और अभी हाईवे हम लोग चालू करवा रहे हैं। 2-3 घंटे पहले डैमेज हुआ है और उसको हम लोग हाई प्रोटेक्शन पे लेते हुए उसको तुरंत ही रिपेयर किए हैं अभी, और उसको ट्रैफिक अभी चालू करवा रहे हैं। ये बारिश जो आया है, बहुत तेज जो पानी आया हुआ है उसके कारण हुआ है ये डैमेज। पहली बार हुआ है इस तरीके का कोई भी, लेकिन अब जो अपना क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं आएगी फिलहाल। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के बाढ़ के पानी आने से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं कई जगहों से महाराजी बांध टूट चुका गया है। वहीं पूरे क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूटा हुआ देखा गया। वहीं दूसरी तरफ दर्जनों गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। वहीं यह हालत तब है जब संवेदनशील पॉइंट बना परतापुर के समीप बांध सुरक्षित है। वहीं क्षेत्र में फैला पानी रखवाड़ी के समीप बांध टूटने के कारण पहुंचा है। सुबह के समय कमला का पानी रखवाड़ी से निकलकर गंधराइन, हरना, भदुआर, कर्णपुर, महड़ेल, बतौरा, अलपुरा, रहिकान होते हुए चनौरागंज, रेवाड़ी, पिपरौलिया, बेरमा, सुखेत, बिशौल, दीप, गोधानपुर, बलियर तक के डुबोते चला गया। वहीं दोपहर बाद नगर पंचायत में प्रवेश कर तबाही मचा रही है। नगर अध्यक्ष उषा देवी ने कहा कि नगरवासी धैर्य से रहे, अफवाहों पर ध्यान न दे। आपदा प्रबंधन और प्रशासन के साथ नगर पंचायत प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि शुद्ध पेयजल और पानी उतरने के बाद साफ सफाई, दवा छिड़काव आदि की तैयारी कर ली गई है। फिलहाल पानी के लगातार बढ़ने से लोग चिंतित हैं। पानी के बेग को देखते बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बिजली जेई शशिकांत ने कहा कि पानी की तीव्रता कम होने के बाद ही बिजली आपूर्ति करना सुरक्षित होगा। यह आपदा प्रबंधन की पूर्व की जो तैयारी होती है वो तैयारी भी फेलियर है, और फेलियर ये है कि जो तटबंध पहले से टूटा हुआ था उसी अवस्था में था, जबकि बाढ़ से पूर्व इसको ठीक करनी चाहिए थी। सभी पूरे बिहार की स्थिति तटबंधों की यही है। अभी आधा पहले ही बाढ़ से पहले जर्जर थी, और जब बाढ़ आई है तो उसके बाद जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट में भी नीतीश सरकार फेल है। उनका मधुबनी जिला में ये खासकर हुआ है कि एक भी जो सरकारी तंत्र के हैं वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। सिर्फ डीएम 1-2 जगह गए हैं, बाकी लोग अभी घर में सोए हुए हैं। एसडीओ साहब कुछ आ गए हैं, वो कुछ पन्नी दिए हैं, हम लोग के माध्यम से बंटवा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी पार्टी है वो खुल के अभी तक नहीं आई है, वो डरी हुई है और लगता है कि जनता उस आक्रोशित है उससे। वही संबंध में ग्रामीण संतोष कुमार उर्फ छोटू आदि ने बताया कि 5 सड़कों में बांध से रखवाड़ी, गंधराइन से रखवाड़ी, गोरगामा से रखवाड़ी, मधुबन से रखवाड़ी और बरसाम से रखवाड़ी है। सभी में पानी लगा हुआ है। गांव की 10,000 की आबादी कैद है। लोगों का दर्द है कि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक पानी में घिरे लोगों की सुधि लेने नहीं पहुंचे हैं। नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन नदी के बाहर क्षेत्रों में परेशानी काफी बढ़ रही है। सड़क टूट रही है। वहीं कई गांव का सड़क संपर्क बंद हो चुका है। जी हां, आपको हम बता दें कि सोमवार की सुबह रखवाड़ी का पानी झंझारपुर अनाठाड़ी मुख्य सड़क को क्षत विक्षित करते हुए
नए क्षेत्रों में तबाही मचाने लगे हैं। यहाँ रखवाड़ी गांव की स्थिति यह है कि गांव में जाने के 5 रास्ते पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि टीवी और मोबाइल पर बाढ़ में गांव डूबने की खबर सुनकर प्रवासी मजदूर घर लौटने लगे हैं। सोमवार को रखवाड़ी गांव की सड़कों पर पानी हेलकर अपने घर खोज रहे असरफी सदाई मनोज सदाई ने बताया कि हम लोग मद्रास में मजदूरी करते हैं। गांव डूबने की खबर सुने और सभी लोग घर बेघर हो गए। जैसे तैसे ट्रेन में लदकर झंझारपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव आने तक हालात खराब हो गया। टोला पर जाकर ही पता लगा कि परिवार कहाँ है। ये मजदूर अपने साथ बिस्किट, दालमूट आदि साथ लाए थे, मगर परिजन ना जाने किस बांध पर थे। मोबाइल भी नहीं लग रही थी। आंखों की बेचैनी और चेहरे की घबराहट सब बयां कर रहे थे। बता दें कि रखवाड़ी गांव में चतरा टोल, बनही टोल, बड़े टोल और खवास टोल, रखवाली गोरछाड़ी टोल, मारन टोल और भुला टोल, मुसहरी, रजनपुरा गांव आदि में फूस के घर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। रामप्रीत पासवान जी को जिस तरह मंडल जी को रामप्रीत मंडल जी जिस तरह भागे रहते हैं, बाढ़ में जाते हैं सूट बूट पहन के और जनता के बीच में नहीं जाते हैं, इससे जनता आक्रोशित होकर उनके प्रति अनवाइड है। इसीलिए जनता जो सरकारी पार्टी है वो जनता से मिले, उनके सुख दुख में जो है साथ दें। साथ ही जो अभी जो प्रबंधन होना चाहिए रहने खाने इसका व्यवस्था, उनके बाद में जो घर बनाने का व्यवस्था, उसके लिए एक पॉलिसी निर्धारित हो। जब तक पॉलिसी नहीं होगा हमारे भाई बहनों को जब तक रहने के लिए घर, खाने के लिए तब तक नहीं मिलेगा। और परमानेंट इलाज इसका तटबंध का होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ये पब्लिक का डिमांड पूरा करे, उनके रहन सहन की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे और आगे ऐसी स्थिति न हो उसके लिए तैयारी करे। नाम और पद सर। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी, महासचिव राष्ट्रीय। झंझारपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी भाग कमला बलान के तटबंध टूटने से उजान, गंगोली, कनकपुर, कटमा, बहुअरा सहित करीब कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अब माउंट बेहट पंचायत की ओर बढ़ गई है। वहीं आज कटवा गांव में बाढ़ में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मंगलवार को मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के बाट गांव में यमुना नदी में डूबने से एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वहीं मृतक अपने 4 दोस्तों के साथ घर के बगल में बाढ़ का पानी देखने गया था, जहां नदी के किनारे पानी का लेवल देखने के दौरान पांव फिसल गया, जिसके कारण गहरे पानी में वह डूब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इंग्लिश जो है अपनी वाला है, जो हम वाला है इंग्लिश में चलेगा। हाँ वही में बोले सर। सोमवार को दोपहर बाद झंझारपुर नगर पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं सबसे पहले नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14, 15 एवं 16 से बने बेला राही के बांध व खेत में पानी घुस गया। वहीं ITI के स्थित सूखे सड़क में पानी की कड़ेंतरी देखा गया, जहां पानी की धारा नगर पंचायत के मुख्य सड़क को राम चौक के आगे पार कर पूरे नगर क्षेत्र में फैलने लगा, जिससे लोगों में कमला नदी का पानी फैलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उजान पंचायत के काश टोला के वार्ड नंबर 9 के वीरेंद्र लाल दास के 20 वर्षीय पुत्र सूरज अंशु एवं अमरेंद्र कुमार दास के 23 वर्षीय पुत्र अमर किसलय तेज धार में बह गए। जानकारी के अनुसार दरभंगा में पढ़ने वाले ये दोनों युवक गांव में आई विनाशकारी बाढ़ की जानकारी पाकर परिवार से मिलने अपने एक अन्य साथी के साथ गांव के लिए चले थे। तीनों साथी विंदेश्वर स्थान के नजदीक हाईवे पर उतरने के बाद पैदल गांव के लिए चले। उजान पंचायत के धर्मपुर सीमा में प्रवेश करने के दौरान पानी की तेज धारा में बह गए। लापता सूरज एवं अमर के एक अन्य साथी कुछ दूर पर पानी में उपलाते हुए रुक गए, जबकि सूरज और अंशु पानी की तेज धारा में बहते हुए लोगों की आंखों से ओझल हो गए। अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका है। वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर के नरुआर में आई NDRF की टीम ने कुछ देर तक प्रयास भी किया, जबकि सूचना देने के बाद भी मनीगाछी की टीम ने शाम होने के कारण प्रयास करने में असमर्थता जताई। दोनों युवकों को लापता होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
इस संबंध में सीओ रविंद्र कुमार चौपाल ने बताया कि काफी देर तक प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की 5 बड़ी खबरें। अब हमारी हर खबर के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर खबर आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,